जय सिया राम। दान न करने का दुष्परिणाम। राजा श्वेत का आख्यान। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में सुदेव नाम के एक यशस्वी राजा थे। उनके दो पुत्र थे। ज्येष्ठ पुत्र का नाम श्वेत और छोटे का नाम था सूरत। पिता की मृत्यु के अनंतर श्वेत को राज्य मिला। श्वेत बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। धर्म के अनुकूल राज्य शासन चला रहे थे। उन्होंने 1 सहस्त्र वर्ष तक राज्य किए। अनंतर अपने छोटे भाई को राज्य देकर राजा श्वेत एक दुर्गम वन में तपस्या करने चले गए। वहाँ एक सरोवर तट पर उन्होंने दीर्घ काल तक महान तप का अनुष्ठान किया। 3000 वर्ष तक दुष्कर तप के अनंतर राजा श्वेत को उत्तम ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। किंतु ब्रह्मलोक पहुंच जाने पर भी उन्हें भूख और प्यास बड़ा कष्ट देते थे, जिसके कारण उनकी इंद्रियां शिथिल हो गई और वे बहुत दुखी रहने लगे। ऐसे ही उनका बहुत समय व्यतीत हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है उनकी समझ में भी नहीं आया। वे सोचते थे कि मैंने इतना महान दुष्कर तप किया और दीर्घ काल तक धर्मपूर्वक राज्य शासन भी किया, तब भी भूख प्यास मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ती। दुखी हो वह पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, भगवान, यह ब्रह्म लोग तो भूख प्यास के कष्ट से रहित हैं, किंतु यहाँ भी क्षुधा पिपासा का कष्ट मुझे छोड़ नहीं रहा है। यह मेरा किस कर्म का परिणाम है। हे प्रभु, मेरा आहार क्या है, बताने का कष्ट करें। श्वेत के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी बोले, सुदे वंदन, तुमने उत्तम तप करते हुए केवल अपने शरीर का ही पोषण किया है, किसी को कभी कुछ भी दान में नहीं दिया। यह जल जान लो कि दान करना खेतों में बीज बोने के समान है। दान रूपी बीज बोए बिना कहीं कुछ नहीं जमता, कोई भी भोज्य पदार्थ उपलब्ध नहीं होता। तुमने देवताओं, पितरों एवं अतिथियों के लिए कभी कुछ थोड़ा भी दान किया हो, ऐसा नहीं दिखाई देता। तुम केवल तपस्या में ही लगे रहे, इसलिए ब्रह्मलोक में आने पर भी तुम भूख प्यास से पीड़ित हो रहे हो और तुम्हें प्रतिदिन मर्त्यलोक में जाकर अपने ही सबका आहार ग्रहण कर अपनी भूख प्यास मिटानी पड़ रही है। ब्रह्मा जी पुनः बोले, हे राजन, उस वन में, उस सरोवर के निकट जहाँ तुम्हारा दिव्य सब पड़ा है, महर्षि अगस्त पधारेंगे तो उनकी कृपा से तुम्हारा यह कष्ट दूर हो जाएगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए और राजऋषि श्वेत महर्षि अगस्त जी के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। वह समय आ गया। एक दिन अगस्त जी उस निर्जन सुंदर वन में प्रविष्ट हुए और उस दिव्य सरोवर के निकट स्थित उन्होंने एक हष्टपुष्ट सब देखा जो अत्यंत निर्मल था। आश्चर्यचकित हो हुए यह दृश्य देख ही रहे थे कि आकाश से एक सुंदर विमान उतरा। विमान से एक सुंदर पुरुष आकर उस सब का भक्षण करने लगा और सरोवर का जल पीकर पुनः विमान में बैठकर जाने का उद्यत हुआ। विमान में अनेक अप्सराएं बैठी थी जो उस पुरुष को पंखा झेल रही थी। कौतूहलवश अगस्त जी ने उस पुरुष से पूछा, हे देवतुल्य तेजस्वी पुरुष, आप कौन हो तथा किस लिए ऐसा घृणित आहार कर रहे हैं। आपका ऐसा दिव्य रूप है, आप देवलोक से विमान से आए हैं और सबका भक्षण कर आपस जा रहे हैं। इसका क्या रहस्य है, बताने की कृपा करें। इस पर राजऋषि श्वेत ने अपने संपूर्ण वृत्तांत कह डाला और दान न देने की यह दुष्परिणाम बताया। राजा श्वेत ने अपने तप के प्रभाव से यह जान लिया कि यही मेरे उद्धार करने वाले कुंभयोनि अगस्त जी हैं। अतः वे उन्हें प्रणाम कर बोले, विप्रवर, मैंने अनेक सत्कर्म तो किए, किंतु कभी किसी को कुछ भी दान में नहीं दिया। मेरा भाग्य से आज आप यहाँ आए हैं। आप कृपा कर मेरे द्वारा दिया जाने वाला यह आभूषण दान में स्वीकार करें और मुझे अपना कृपा प्रसाद दे। यह आभूषण दिव्य है जो मन वांछित फलों को देने वाला है। मेरा उद्धार करने के लिए यह दान स्वीकार कर आप मुझ पर कृपा करें। राजा श्वेत की दुखी भरी बात सुनकर उनका उद्धार करने की दृष्टि से अगस्त जी वह दान स्वीकार कर लिए और दान का यह प्रभाव हुआ कि दान ग्रहण करते ही राजा श्वेत को वह पूर्व शरीर सब अदृश्य हो गया और राजऋषि श्वेत परमानंद से तृप्त हो प्रसन्नतापूर्वक ब्रह्मलोक चले गए। जय सिया राम।